बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपकी खिदमत में जो रेसिपी लेके आए हैं वो पाए है, बीफ पाए। और बीफ पाए और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, दो स्टेप में बनेंगे। ये पहले स्टेप की ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। लाहौर के जो मशहूर पाए हैं, हज्जे के पाए, आपने भी खाए होंगे, जो वहाँ रहते हैं या जो गए हैं, उसी स्टाइल के, उसी जायके में बिल्कुल एग्जैक्टली वो आपको जायका देंगे। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा। आइए आपको बताएं। ये लीजिए जी, सबसे पहले हमने पाए ली हैं। ये बीफ पाए हैं। हमने ये 1.5 किलो ले लिए हैं। ये तकरीबन एक पाया था, वो 1.5 किलो का था। हमने ये एक ले लिया है। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप आपको 1 टेबल स्पून हमने लौंग ले ली है। 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्चें ले ली हैं। 1 टेबल स्पून हमने साबुत ज़ीरा ले लिया है। 4 हमने दरमियाने दालचीनी की स्टिक ले ली है। और 4 हमने बड़ी इलायची ले ली है। 4 ही हमने बादियान के फूल ले लिए हैं। और 4 से 5 बे लीफ ले लिए हैं हमने। ये 1 टेबल स्पून है। फिल वक्त हम 1 टेबल स्पून ले रहे हैं क्योंकि सेकंड स्टेप में फिर हम चेक करेंगे। और ये हमने साबुत धनिया ले लिया है, ये 2 टेबल स्पून है। और ये जिंजर एंड गार्लिक हमने लिया है, ये 3 टेबल स्पून है। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमें ये चाहिए, ये सारी इंग्रेडिएंट चाहिए। सेकंड स्टेप आपको बाद में दिखाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपना पाए बनाना। ये हम जो साबुत धनिया है, हम इस तरह पोटली बना लेंगे इसकी। और इसको सेपरेट हमने डालना है बाकी खड़े मसालों के। ऐसा पोटली बना के हम डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने अपने पाए एक पैन में डाल दिए हैं। और नीचे फ्लेम भी ऑन कर दिया। और हमारे जितने खड़े मसाले थे हमने वो साबुत मसाले वो भी डाल दिए, नमक भी डाल दिया। और ये पोटली में हमने जो अपना साबुत धनिया डाला था वो भी डाल दिया। और ये हमने जो अदरक लहसुन वो भी डाल दिया। अब हम ये पानी हम डाल देंगे, जो कि हमने 2 लीटर लिया है। अब 2 लीटर पानी डालेंगे। अब हम इसको बॉयल करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हर चीज़ों को। और हम वेट नहीं लगाएंगे, हम कुकर में नहीं बना रहे, हम वैसे बनाएंगे। अगर आप कुकर में बनाते हैं तो वो जायका नहीं आता। इसको धीमी आंच के ऊपर हमने बनाना है। और इसको चंद घंटे हमने इसको बॉईल करना है और पकाना है अच्छी तरह। पाए, आपको मालूम, पाए वक्त लेते हैं। ये हमें पानी कम लग रहा था, हम 1 लीटर पानी और डाल रहे हैं इसमें। टोटल हमने 3 लीटर पानी डाल दिया है। अब इसको बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम इसको अब आप कवर करके हम रख देंगे बॉयल आने तक। और जब बॉयल आएगा तो हम इसकी आंच धीमी कर देंगे। और इसको हम 5 से 6 घंटे धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि पाए आपको मालूम है बहुत वक्त लेते हैं। और जितना अच्छा धीमी आंच पे पकाएंगे उतने अच्छे पाए बनेंगे। अब आपको मिलते हैं 5 घंटे, 4-5 घंटे के बाद। और बीच में हमने देखते रहना है, आप भी देखते रहिएगा। पानी कम हो तो आपने पानी और डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब हमने इसको चेक करना था। ये हमने मीडियम टू लो के ऊपर रखा हुआ था हमने। अभी हमने चेक किया, देखें माशाल्लाह जी, कलर और खुशबू, ढकना हटाने से जो खुशबू आई है बयान से बाहर है। बहुत ही शानदार खुशबू आई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये 4-5 घंटे इसी तरह पकेगा, फिर आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपने पाए को चेक करते हैं। ये देखिए जी, हमने दम वाली आंच पे रखा हुआ है। हमने इसे 5 से 6 घंटे बनाया, दम आंच पे रखा था, दम वाली आंच पर। और ये देखिए जी, पहले मीडियम आंच पे रखा था, उसके बाद हमने दम वाली आंच पे कर दिया। ये देखिए जी, हमारे पाए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल गल चुके हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम इसको, अपने पाए को, हम जो सेकंड स्टेप है वो अब आपको दिखाते हैं। इसको हमने कंटिन्यू हमने दम वाली आंच पे रहने देना है। आइए आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपने पाए के सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। जो सेकंड स्टेप के लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम ऑयल की तरफ चलते हैं। ऑयल हाफ कप ले लिया है हमने। 2 बड़े लार्ज प्याज ले लिए, उसकी पेस्ट बना लिया। आप भी पेस्ट बना के डालिएगा क्योंकि ग्रेवी अच्छी बनेगी। अगर आप स्लाइसेस डालेंगे उससे ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिए। ये आपको मालूम है, ये जायके के लिए नहीं, ये कलर के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसी के से कलर आएगा ज्यादा। और ये हल्दी है, हाफ टी स्पून हमने ले ली है। ये सॉल्ट है हमारे पास, हाफ टेबल स्पून ले लिया है। और ये हमने जीरा ले लिया, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून है। और ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून।
और ये हमने ज़ीरा साबुत ले लिया है ½ टी स्पून। और जो इसकी जान है वो ये है गरम मसाला जो हमारा होममेड है। आप ये हमने ले लिया है 1 टीस्पून। आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, ये हमारे हमने अपनी वेबसाइट पे इसका गरम मसाला कैसे बनता है बताया हुआ है, जरूर देखिएगा। ये हमें नेक्स्ट स्टेप इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आइए आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। हमने पैन ले लिया था, पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया था। हमेशा मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि थोड़ा सा पैन को गर्म कर लीजिए हमेशा, जब भी कोई चीज़ डालने से पहले। और हमने ये जो हमने 2 लार्ज अपने अनियन लिए थे उसकी पेस्ट बना ली थी, ये वो डाल दी है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, फौरन जल्द से जल्द ये बन जाएगा। आपकी ग्रेवी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। ये एक तो जल्द भी बन जाती है और ग्रेवी भी अच्छी बनेगी जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे। इसको अच्छी तरह भूनना है हमने। इसको पूरा ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक टाइप का कलर में जब आ जाएगा तो हमारी प्याज तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये लाइटली पिंक हो गए हैं और ये देखिए कलर चेंज किया। अब इस स्टेज पे आके हम अपना जो है जिंजर एंड गार्लिक डाल देंगे, जो हमने 2 टेबल स्पून लिया था। ये देखिए जी, अब इसको हम अच्छी तरह इसी में भूनेंगे, इसके साथ प्याज के साथ। देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज किया है तो हमने उसमें डाला है। हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं किया इसे। तो इसी कंडीशन में आपने करना है। और जितना अच्छा भूनेंगे और जितना अच्छा खाना बनाएंगे, टाइम वक्त देंगे, उतना अच्छा आपका खाना बनेगा। और खासतौर पर पाए के अंदर इस स्टेज पे आके आपने टाइम देना, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं होती। इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक के फ्राई करेंगे। ये देखिए, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लिया है जिंजर एंड गार्लिक प्याज के साथ। अब हमारे जो बाकी मसाले थे, इंग्रेडिएंट्स, हम वो सारे डाल देंगे। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि हमने जो नमक पहले भी डाला था, आपको याद होगा, और अब भी नमक डाला है। आपने नमक अपने हिसाब से डालना है, जो आपका हिसाब किताब नमक का है। इसको हम यहाँ अच्छी तरह भूनेंगे, अच्छी तरह मसाले डाल के, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है सारे डाल के अच्छी तरह हम ये भून रहे हैं। अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए जी, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ गया था, उसके बाद आपने पानी डालना है। ये देखिए, अब हमने ऑयल डालना है। ऑयल डालने का मकसद ये हमारे मसाले जल ना जाएं, हमने उन्हें पकाना है। हमने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन ½ कप के करीब। तो ये देखिए जी, आपको नज़र आ रहा होगा, ये दिखाया आपको। ये लीजिए जी, थोड़ा सा पानी हम और डाल रहे हैं ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह हम उसे पका सकें और वो अच्छी तरह पक जाए, मसाले एक जान हो जाए सबके साथ, हमारी ग्रेवी अच्छी बन जाए। ये देखिए जी, आप देखिए माशाल्लाह ग्रेवी का कलर देखिए और ग्रेवी देखिए कैसी शानदार बनी है, देखिए आपने। और ज्यों ज्यों हम पकाए जा रहे हैं, भुने जा रहे हैं, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो यही हम चाह रहे हैं। ये देखिए जी, अब देखिए ऑयल ऊपर आ गया, कलर देखिए क्या शानदार है, हमारी ऑलमोस्ट ग्रेवी तैयार हो गई है। ये देखिए, तो माशाल्लाह ग्रेवी देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, ये देखिए जी, हमने अपने पाए, हमारे जो पाए की यखनी बनी हुई थी वो देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू क्या शानदार आई है जब हमने कवर हटाया। अब हमने जो ये ग्रेवी बनाई थी, अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारी ग्रेवी हमारी। ये जो हमने पाए की यखनी बनाई थी सारी हमने इसमें डाल देनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जो हमारी ग्रेवी बाकी बच गई है पैन में, उसको हम ऑफ द कैमरा उसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको थोड़ा मीडियम टू लो हमने फायर फ्लेम पे कर देना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, आप कलर देख रहे हैं, देखिए माशाल्लाह, कि आपको नजर आ रहा होगा ऑयल ऊपर आ रहा है। ये देखिए जी, हमने अब अपनी ग्रेवी जो बनाई थी वो डाली है। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट इसको यूं मिक्स करना है अच्छी तरह, और अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने 1 से 2 मिनट हमने इसको बॉईल होने दिया है। और अब हमने ये गरम मसाला हमने जो आपको दिखाया था हमारा होममेड, ये हमने डाल दिया है। अब इनमें इसको अच्छी तरह गरम मसाले के अंदर भी इसको मिक्स कर देंगे। पहले हमने 1 से 2 मिनट उसको अच्छी तरह बॉईल होने दिया था। अब ये देखिए जी, ये हमने करने के बाद अब आपको दिखाएं कि हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पर, और फिर आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने 4 से 5 मिनट हमने इसको दम वाली आंच पे रखा हुआ था। अब ये देखिए जी, आपको लुक दिखाते हैं, माशाल्लाह। ये देखा आपने, ये देखिए जी, माशाल्लाह कलर देखिए। और आप उसकी जो हमने
ये देखिए जी, उसके पाए की यखनी देखिए कैसी ज़बरदस्त बनी है, और यकीन जानिए खुशबू ऐसा आ रहा है, मैं आपको सच बताऊं, मैंने थोड़ा सा चखा था, बहुत शानदार बनी है। ये हमारे तैयार हो गए, हम अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसके। फाइनल लुक के साथ जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम आपको फाइनल लुक के साथ दिखाएंगे, जो आपने फाइनल जब सर्व करते हैं तो कौन सी चीज़ों के साथ सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आज जो पाए की रेसिपी आपको दिखाई थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई थी। स्टेप बाय स्टेप दिखाइए, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कि कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम पाए खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।